हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में शैवाल समुदाय के जो है वर्गीकरण दे और शैवाल वेताओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न आधारों को बताएं। शैवाल शास्त्री एफी फ्रिज द्वारा प्रतिपादित शैवाल वर्गीकरण देते हुए उसके द्वारा अपनाए जो भी आधारों को अंकित कीजिए। ये आपका बीएससी पार्ट 1 बॉटनी वनस्पति शास्त्र का जो है प्रथम प्रश्न पत्र जो है शैवाल लाइकेन व ब्रायोफाइट्स, उस पेपर फर्स्ट में एल्गी लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट्स जो स्टडी करना रहता है अदर्स यूनिवर्सिटी में, बट जो बीआरबी बिहार यूनिवर्सिटी है उसमें पेपर फर्स्ट में ये स्टडी करना है अलगी के बारे में। ठीक है, लाइकेन एवं ब्रायोफाइट्स की अगर चर्चा करें तो लाइकेन का जो स्टडी करना है वो तो आपका पेपर फर्स्ट में है ही, बट जो ब्रायोफाइट्स हैं वो भी आपका पेपर फर्स्ट में स्टडी करना है। ठीक है, ये तीनों पेपर फर्स्ट में स्टडी करना है, एल्गी को, लाइकेंस को और ब्रायोफाइटा को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको जानें कि शैवाल समुदाय के जो भी वर्गीकरण है इसमें शैवाल वेताओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न आधारों को बताएं। शैवाल शास्त्री एफी फ्रिज द्वारा प्रतिपादित शैवाल वर्गीकरण देते हुए उसके द्वारा अपनाए आधारों को अंकित कीजिए। ठीक है, इसके पहले जनरल कैरेक्टर्स जो है अलगी का, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अलगी मतलब अलगी का जो भी सामान्य लक्षण है, इस पर एक वीडियो बन चुका है। आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो देखेंगे कि मेंशन द वेरियस क्राइटेरिया एडॉप्टेड बाय फाइकोलॉजिस्ट्स टू क्लासीफाई, गिव द क्लासिफिकेशन मेड बाय एफी फ्रिज एंड द स्पेसिफिक क्राइटेरिया एडॉप्टेड बाय हिम। शैवालों का वर्गीकरण, अब उत्तर लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि शैवालों का वर्गीकरण जो है सरलता पूर्वक दिखलाई देने वाले लक्षणों के आधार पर हुआ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे कि शैवालों के वर्गीकरण में रंग कलर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है। इस लक्षण के अतिरिक्त कायिक कोशिकाओं वेजिटेटिव सेल्स में संग्रहित भोज्य मोटाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की आकारकी है। शैवालों के वर्गीकरण के मुख्य अभिलक्षण निम्न है। पहला, फर्स्ट जो है रंग द्रव्यों पिगमेंट्स की तुलनात्मक मात्रा एवं उनका रासायनिक संगठन। दूसरा, संचित भोजन का स्वरूप। तीसरा है कोशिका भित्ति की रासायनिक एवं भौतिक प्रकृति। चौथा है कशाभिकाओं की आकार की एवं संख्या। पांचवा है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। ठीक है, छठा है शैवालों का प्राप्ति स्थान। उसके बाद जो 7 नंबर है सुकाए थैलस का संगठन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या जाना, तो शैवालों का जो वर्गीकरण है सरलतापूर्वक दिखलाई देने वाले जो है यहाँ पर दिया गया है, कलर पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शैवालों का जो वर्गीकरण है सरलतापूर्वक दिखलाई देने वाले लक्षणों के आधार पर हुआ। ठीक है, इसको हम लोगों ने जाना कि शैवालों के वर्गीकरण में रंग कलर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है। इस लक्षण के अतिरिक्त कायिक कोशिकाओं वेजिटेटिव सेल्स में संग्रहित भोज्य मोटाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के आकार की है। शैवालों के वर्गीकरण में मुख्य अभिलक्षण निम्न है। पहला क्या है, रंग द्रव्य पिगमेंट्स की तुलनात्मक मात्रा एवं उनका रासायनिक संगठन। यहाँ पर पिगमेंट्स का स्पेलिंग जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर संचित भोजन का स्वरूप। 3 नंबर है कोशिका भित्ति की रासायनिक एवं भौतिक प्रकृति। चौथा नंबर है कशाभिकाओं के आकार की एवं संख्या। 5वां नंबर है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। 6ठा नंबर है शैवालों का प्राप्ति स्थान। 7वां नंबर है सुकाए थैलस का संगठन। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे आप लोग कि एफी फ्रिज, जो एफी फ्रिज थे तो इन्होंने क्या किया, तो एफी फ्रिज का वर्गीकरण इन्होंने जो है अलगी को इसके जो भी ऊपर जो 7 लक्षण देखे हैं आप, तो एल्गी के इसी 7 जो है, एक बार और देख लीजिए, इस एल्गी के इसी जो है अभिलक्षण जो है शैवालों के वर्गीकरण के मुख्य अभिलक्षण जो है इसी 7 अभिलक्षण जो है इसी को देखते हुए और इसी के भिन्नता के आधार पर जो है अलगी को एफी फ्रिज द्वारा जो है क्या किया गया, तो उनका एक बुक था, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एफी फ्रिज का वर्गीकरण
फ्रिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी। तो शैवालों के वर्गीकरण में सबसे अधिक मूल्यवान योगदान इस युग के महान शैवाल वैज्ञानिक एफी फ्रिज ने सन 1935 में दिया। यह वर्गीकरण उनके ग्रंथ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द अलगी में दिया गया। उनका एक ग्रंथ था, उनका एक जो बुक था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द अलगी, उसी में जो है इसका दिया गया। इन्होंने मुख्यतः वर्णकों, पिगमेंट्स और संचित भोजन, रिजर्व फूड्स के आधार पर शैवालों को 11 वर्गों में जो है विभाजित किया है। फर्स्ट जो क्लास 1 है एक क्लोरोफाइसी है, ठीक है। तो इस तरह करते करते 11 जो है क्लासिफिकेशन किया गया है अलगी को एफी फ्रिज के द्वारा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 7 जो ऊपर हम लोग कैरेक्टर्स को जाने हैं, तो उसी 7 जो है अभिलक्षण को देख करके जो है एल्गी को 11 क्लासिफिकेशन में जो है 11 क्लास में जो है डिवाइड कर दिया गया अलगी को एफी फ्रिज के द्वारा, ठीक है। तो शैवालों के वर्गीकरण में सबसे अधिक मूल्यवान योगदान जो है इस युग के महान शैवाल वैज्ञानिक एफी फ्रिज ने जो है सन 1935 में दिया। यह वर्गीकरण उनके ग्रंथ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द अलगी में दिया गया। इन्होंने मुख्यतः वर्णकों, पिगमेंट्स और संचित भोजन, अब मुख्यतः हम बात करें तो मेनली रूप से उसमें जो पिगमेंट्स था, जो भी ब्राउन कलर के अलगी हो या रेड कलर के अलगी हो या जो भी ग्रीन कलर के अलगी हैं, सबका अपना अलग अलग एक पिगमेंट्स होता है। उसके आधार पर जो है उन्होंने मुख्यतः जो है वर्णकों को पिगमेंट्स के आधार पर और संचित भोजन, रिजर्व्ड फूड्स के आधार पर जो है शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया है। वर्ग फर्स्ट है आपका क्लोरोफाइसी। ध्यान देंगे वर्ग फर्स्ट क्या है, तो क्लोरोफाइसी है। अब नेक्स्ट इसके वर्ग को हम लोग जाने तो देखिए स्टूडेंट, वर्ग 2 जो है ये आपका जैंथोफाइसी है, क्लास जैंथोफाइसी। वर्ग 3 जो है क्राइसोफाइसी है, क्लास क्राइसोफाइसी। वर्ग 4 है बेसिलरियोफाइसी, क्लास बेसिलरियोफाइसी। यहाँ पर बगल में हिंदी और इसके बगल में इंग्लिश लिखा गया है। वर्ग 5 है क्रिप्टोफाइसी, क्लास क्रिप्टोफाइसी। वर्ग 6 है डाइनोफाइसी, क्लास डाइनोफाइसी। तो इस प्रकार वर्ग 7 है क्लोरोमोनेडिनी, ठीक है, क्लास क्लोरोमोनेडिनी। और वर्ग 8 जो है युगलिनी है, क्लास युगलिनी है। वर्ग 9 जो है आपका फियोफाइसी है, क्लास फियोफाइसी। वर्ग 10 है रोडोफाइसी, क्लास रोडोफाइसी। वर्ग 11 जो लास्ट क्लासिफिकेशन किया गया था अलगी का, उसमें लास्ट जो है वर्ग 11 क्लास मिक्सोफाइसी है। वर्ग 11 मिक्सोफाइसी, क्लास मिक्सोफाइसी है, ठीक है। अब चलिए वर्ग फर्स्ट जो है आपका क्लोरोफाइसी को हम लोग जानते हैं डिटेल में। तो देखेंगे यहाँ पर कि जो वर्ग फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी जो है इसमें क्या लिखा गया है इसको देखेंगे आप लोग। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए वर्ग फर्स्ट जो है आपका क्लोरोफाइसी है। तो क्लास क्लोरोफाइसी जो है यह पुराने वर्गीकरण के आइसोकेनेटी वर्ग के तदनुकूल है। इस वर्ग के जो पौधों का रंग है हरा या घास जैसा हरा होता है। कैसा होता है? हरा या घास जैसा जो है हरा होता है। कैसा होता है? हरा या घास जैसा जो है हरा होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि मुख्य वर्णक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और बी तथा इनके साथ ही पीले रंजकों की थोड़ी सी मात्रा भी जो है पाई जाती है। इस वर्ग की विशेषता यह है कि इसमें पायरिनोइड पाए जाते हैं। साइफोनलिस को छोड़कर अतः मुख्य भोजन द्रव्य स्टार्च होता है। जननवर्ती वेजिटेटिव अलैंगिक एसेक्सुअल और लैंगिक सेक्सुअल विधियों द्वारा होता है। लैंगिक जनन समान रूप वाले कशाभिकाओं सीलिया वाले गतिशील युग्मों मोटाइल गैमेट्स की सहायता से होता है। इस प्रकार का जनन समयुग्मन आइसोगैमी से लेकर विषम युग्मन उगैमी तक जो है होता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे आप लोग, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें जनन समान रूप वाले कशाभिकाओं सीलिया वाले गतिशील युग्मों मोटाइल गैमेट्स की सहायता से होता है। इस प्रकार का जनन समयुग्मन आइसोगैमी से लेकर विषम युग्मन उगैमी तक होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद लिखा गया है आपका कि इस वर्ग के पौधे अधिकतर जो है मीठे जलों या अलवणीय जलों फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। हालांकि लवण जलीय या समुद्री मैराइन पौधे भी बहुत हैं, ठीक है। तो आपका क्लोरोफाइसी को डिटेल में हम लोगों ने
जान लिया पूरा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग ज़ैंथोफाइसी को जाने। जो ज़ैंथोफाइसी है उसको जानने का प्रयास करें। देखिए ज़ैंथोफाइसी जो है, ज़ैंथोफाइसी यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो ज़ैंथोफाइसी जो होता है आपका, इसमें क्लास ज़ैंथोफाइसी जो है, वर्ग ज़ैंथोफाइसी, क्लास ज़ैंथोफाइसी, यह जो है हेट्रोकोनिटी, ठीक है, हेट्रोकोनिटी में तदनुकूल है। क्या होता है कि यह हेट्रोकोनिटी में जो है तदनुकूल है। इस वर्ग के पौधों के वर्ण रंग पीला, हरा और मुख्य वर्णक जो है ज़ैंथोफिल होता है। इसमें पायरिनॉइडों के आभास के कारण भोजन द्रव्य स्टार्च न होकर तेल होता है। अब क्या होता है कि इसमें पायरिनॉइडों के आभास के कारण जो है भोजन द्रव्य स्टार्च न होकर, मतलब स्टार्च न होकर तेल होता है, आयल होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे आप लोग कि लैंगिक जनन के दो गतिशील युग्मों की दो असमान कोशिकाएं होती है। अधिकतर पौधे मीठे जल या अलवणीय जल वाले हैं और थोड़े से समुद्री भी होते हैं। देखिए, लैंगिक जनन के दो गतिशील युग्मों की दो असमान कोशिकाएं होती है। अधिकतर पौधे मीठे जल या अलवणीय जल वाले हैं और थोड़े से समुद्री भी हैं। उस वर्ग 3 जो है आपका क्राइसोफाइसी है। तो वर्ग 3 को देखिए, यहाँ पर क्राइसोफाइसी जो है, वर्ग 3 क्राइसोफाइसी, क्लास क्राइसोफाइसी संतरा रंग वाले इन शैवालों का मुख्य वर्णक फाइकोक्राइसिन, क्या है, फाइकोक्राइसिन, और केंद्रक न्यूक्लियस एक ही होता है। देखिए क्राइसोफाइसी, ठीक है, तो क्राइसोफाइसी, क्लास क्राइसोफाइसी संतरा रंग वाले इन शैवालों का मुख्य वर्णक जो है, मेन पिगमेंट जो है क्या होता है, तो फाइक्रोक्राइसिन होता है। ठीक है, फाइक्रोक्राइसिन होता है और केंद्रक न्यूक्लियस एक ही होता है, और केंद्रक न्यूक्लियस जो है वह एक ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सीधे हम लोग, वास्तविक स्टार्च कभी नहीं पाया जाता है। जो वास्तविक स्टार्च होता है वह कभी नहीं पाया जाता है। जो वास्तविक स्टार्च होता है वह क्या होता है, कभी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि इस वर्ग भोजन के रूप में तेल और ल्यूकोसिन पाया जाता है। भोजन के रूप में क्या पाया जाता है, तो ऑयल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, तो इसमें ल्यूकोसिन पाया जाता है। ल्यूकोसिन पाया जाता है किस में, तो क्राइसोफाइसी में। ठीक है, क्राइसोफाइसी में, क्राइसोफाइसी में। ठीक है, किसमें, तो क्राइसोफाइसी में। चलिए, इसमें तेल और ल्यूकोसिन पाए जाते हैं। क्राइसोफाइसी में भोजन के रूप में तेल और ल्यूकोसिन पाए जाते हैं, ल्यूकोसिन पाए जाते हैं। इस वर्ग के पौधे मीठे और समुद्र जलीय हैं, फिर भी इन्हें शीतल जल प्रिय होते हैं। फिर भी इन्हें क्या होता है, शीतल जल जो है प्रिय होते हैं। वर्ग 4 बात करें हम लोग बैसिलियोफाइसी की। देखिए वर्ग 4 जो है आपका बैसिलियोफाइसी, तो वर्ग 4 जो है आपका बैसिलियोफाइसी, इसको देखिए, तो वर्ग 4 बैसिलियोफाइसी, क्लास बैसिलियोफाइसी। इस वर्ग के पौधे का रंग पीला या सुनहरा, भूरा या जैतूनी हरा होता है। ठीक है, ये देखने में सुंदर लगते हैं। देखने में कैसे लगते हैं, तो सुंदर लगते हैं। ठीक है, बैसिलियोफाइसी जो है, क्लास बैसिलियोफाइसी, इस वर्ग के पौधे जो है क्या होते हैं, तो पौधों का रंग पीला या सुनहरा, भूरा या जैतूनी हरा होता है, देखने में सुंदर लगते हैं। ए डायटम के रूप में भी प्रसिद्ध है और इसका मुख्य रंजक जो है डायटामीन है। इसका मुख्य रंजक क्या है, डायटामीन है। ठीक है, किंतु मोलिस के मतानुसार, जो एक मोलिस थे, जो फाइकोलॉजिस्ट थे, अल्गोलॉजिस्ट थे, फाइकोलॉजिस्ट कहिए, अल्गोलॉजिस्ट कहिए, मोलिस, उनके मतानुसार फियोफिल मुख्य रंजक है। उनके मतानुसार है कि इसमें मुख्य रंजक फियोफिल है, जो क्लोरोफिल का भूरा रूपांतर है। जो क्लोरोफिल के क्या है, तो भूरा रूपांतर है। क्लोरोफिल का भूरा रूपांतर है। पायरिनॉइड पाए जाते हैं। पौधे कोशिक या कॉलोनी बनाए होते हैं, किंतु वे सर्वदा द्विगुणित डिप्लॉयड होते हैं। गतिशील दशा का होना संदेहास्पद है। एक विशेष प्रकार का लैंगिक संगलन होता है। पौधे अलवणीय और समुद्री दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। तो क्लास 4 जो बैसिलियोफाइसी है, यह क्या होता है, एक विशेष प्रकार का लैंगिक संगलन होता है।
पौधे अम्लनीय और समुद्री दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग वर्ग 5 क्रिप्टोफाइसी की, तो क्रिप्टोफाइसी जो है आपका वर्ग 5 क्रिप्टोफाइसी क्लास क्रिप्टोफाइसी, इस वर्ग के पौधों के रंग में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है। इनका रंग भूरा, लाल, जैतूनी हरा नहीं जानते आप लोग, जैतूनी हरा या नीला हरा भी हो सकता है। रंजकों की वास्तविक प्रकृति मालूम नहीं है, हालांकि पाश्चर के मतानुसार वे डायनोफाइसी जैसे भी होते हैं। ठीक है। तो देखिए आप लोग, क्रिप्टोफाइसी है, इस वर्ग के पौधों के रंग में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इनका रंग भूरा, लाल, जैतूनी हरा, ये जो आप लोग कलर देख रहे हैं इसी को जैतूनी हरा बोला जाता है। जैतूनी हरा या नीला हरा भी हो सकता है। ठीक है। रंजकों की वास्तविक प्रकृति मालूम नहीं है, हालांकि पाश्चर के मतानुसार वे डायनोफाइसी जैसे भी होते हैं। इनमें पैरिनोइडों से युक्त दो बड़े बड़े भित्तीय हरित लवक जो पेरिस्टल क्लोरोप्लास्ट जो है पाए जाते हैं। पौधे अलवणीय तथा समुद्री जल में जो है जल वाले होते हैं। ठीक है। पौधे अलवणीय तथा समुद्री जल वाले होते हैं। अनेक स्पीसीज में पूटी सिस्ट्स पाए जाते हैं और अंतर्जात इंडोजीनस रूप में उत्पन्न होते हैं। अब देखिए वर्ग 6 बात करें हम लोग तो डायनोफाइसी की, तो देखिए स्टूडेंट, वर्ग 6 है डायनोफाइसी क्लास डायनोफाइसी। पौधे का रंग गहरा पीला या भूरा होता है। इसमें क्या होता है क्लास डायनोफाइसी में, जो वर्ग 6 है, तो इसमें पौधों का रंग जो है गहरा पीला या भूरा होता है। ठीक है। सट के मतानुसार, एक और अल्गोलॉजिस्ट हैं सट, उनके मतानुसार मुख्य वर्णक लाल फाइकोपायरिन, ठीक है, फाइकोपायरिन, गहरा लाल पेरीडिनिन, गहरा लाल अगर होगा तो पेरीडिनिन, और पीताभ हरा क्लोरोफायरिन, पीताभ हरा क्लोरोफायरिन होते हैं। तीनों वर्णकों को एक साथ मिलाकर जो है पायरोफिल कहते हैं। भोजन स्टार्च और वसा फैट के रूप में होता है। जो भोजन होता है वह क्या होता है, स्टार्च और वसा फैट के रूप में होता है। इसमें चक्रिकाएं डिस्क्वायड हरित लौकें बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। केंद्रक बड़ा और अस्पष्ट दिखलाई देने वाला होता है। केंद्रक जो है बड़ा और अस्पष्ट दिखलाई देने वाला जो है होता है। अब बात करें वर्ग 7 क्लोरोमोनेडिनी की। ठीक है। तो क्लोरोमोनेडिनी जो होता है इसको देखेंगे आप लोग, तो देखिए स्टूडेंट, क्लोरोमोनेडिनी को देखिए, तो वर्ग 7 क्लोरोमोनेडिनी क्लास क्लोरोमोनेडिनी, इस वर्ग के पौधों का रंग जो है कैसा होता है, तो तीव्र जैंतोफिल युक्त चमकीला हरा होता है। भोजन वसा फैट के रूप में होता है। भोजन जो है वसा फैट के रूप में जो है। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्लोरोमोनेडिनी होता है इस वर्ग के पौधों का रंग तीव्र जैंथोफिल युक्त चमकीला हरा होता है। ठीक है। भोजन जो है वसा फैट के रूप में जो है होता है। क्लोरोमोनेडिनी की बात हो तो कैसा होता है, इस वर्ग के पौधों का रंग जो है तीव्र जैंथोफिल युक्त जो है चमकीला हरा होता है। भोजन वसा जो है फैट के रूप में होता है। क्लोरोमोनेडिनी में भोजन कैसा होता है, संचित भोजन, तो वसा फैट के रूप में होता है। ठीक है। वहीं बात करें हम लोग चक्रिकाएं डिस्क्वायड जैसे हरित लौकों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है। चक्रिकाएं डिस्क्वायड है जैसे हरित लौकों की जो है संख्या बहुत अधिक होती है क्लोरोमोनेडिनी में। जनन पौधों के अनुदैर्ध्य लंबाई के रुख विभाजन द्वारा होता है। फिर भी इस वर्ग के सदस्यों के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है। इस वर्ग के सदस्यों के बारे में क्या है, तो ज़्यादा नहीं मालूम है। अब आइए वर्ग 8 हम लोग युगलिनी को देखें। बहुत ही रोचक है युगलिनी, इसको ध्यान से देखिए। तो कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए युगलिनी, ठीक है, क्लास युगलिनी, वर्ग 8 युगलिनी क्लास युगलिनी जो है, इस वर्ग के अधिकांश पौधों में क्रोमैटोफोर्स नहीं होते हैं। देखिए जो ये क्लास युगलिनी है तो इसमें बहुत बड़ी बात लिखा गया है, इसको ध्यान से जानेंगे आप लोग, देखेंगे कि इस वर्ग के अधिकांश पौधों में जो है क्रोमैटोफोर्स नहीं होते हैं, किंतु होलोफाइटिक होलोफाइटिक युगलिनी में बहुत से हरे रंग वाले हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रिच के मतानुसार
ठीक है। फ्रिज के मतानुसार से अनावृत फ्लैजिलेट हैं और इनकी उत्पत्ति अस्पष्ट मानी जाती है। ध्यान देंगे, अस्पष्ट नहीं लिखा गया है, अस्पष्ट लिखा गया है। अस्पष्ट मानी जाती है। इसके मतानुसार इसमें जानवरों की संरचना की दिशा में निश्चित प्रवृत्ति दिखलाई देती है। एक बार और देख लीजिए आप लोग, जो क्लास यूग्लिनी है, वर्ग 8 जो क्लास यूग्लिनी है, इस वर्ग के अधिकांश पौधों में जो है क्रोमैटोफोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। किंतु होलोफाइटिक यूग्लिनी में बहुत से हरे रंग वाले हरित लवक पाए जाते हैं। फ्रिज के मतानुसार से अनावृत फ्लैजिलेट्स हैं और इनकी उत्पत्ति अस्पष्ट मानी जाती है। इसके मतानुसार इसमें जानवरों की संरचना की दिशा में निश्चित प्रवृत्ति दिखलाई देती है, ठीक है। अब आते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, वर्ग 9 है फियोफाइसी। क्लास फियोफाइसी सामान्य रूप से भूरा शैवाल नाम के इस वर्ग के मुख्य वर्णक का नाम फिकोजैंथीन है। पौधे की बनावट जटिल होती है, ठीक है। फियोफाइसी जो है, क्लास फियोफाइसी सामान्य रूप से भूरा शैवाल नाम के इस वर्ग के मुख्य वर्णक का नाम फिकोजैंथीन है। पौधे की बनावट जटिल होती है। जनन वर्दी और लैंगिक होता है। नर उत्पादक अंगों में 2 असमान पार्श्व कशाभिकाएं लैटरल सिलिया होती है, जिसमें से एक आगे की ओर दूसरी पीछे की ओर तनी रहती है। नर विशेष अंगों पर पैदा होते हैं। मादा की उत्पत्ति गर्भाधान के कुछ पहले होती है। पौधे अधिकतर जो है समुद्रीय जल वाले मैराइन है। इसमें क्या होते हैं, जो क्लास फियोफाइसी होता है, इसमें पौधे जो होते हैं अधिकतर जो है समुद्रीय जल वाले मैराइन है। अब आते हैं वर्ग 10 रोडोफाइसी में। तो वर्ग 10 जो आपका रोडोफाइसी है, तो क्लास रोडोफाइसी इस वर्ग के पौधों का रंग जो है मनोहर लाल या गहरा लाल होता है। मुख्य वर्णक जो है कुछ फाइकोसाइनिन से युक्त फाइकोइरिथ्रिन होता है। जो रोडोफाइसी होता है, इसमें फाइकोइरिथ्रिन जो है, इसकी बात पर ध्यान देंगे आप लोग। जो फाइकोइरिथ्रिन होता है, यह आपका जो होता है कहाँ होता है, तो ये मुख्य वर्णक जो है कुछ फाइकोसाइनिन से युक्त फाइकोइरिथ्रिन जो है होता है मेन पिगमेंट रोडोफाइसी में, ठीक है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर फाइकोइरिथ्रिन लिखा गया था कि मुख्य वर्णक कुछ फाइकोसाइनिन से युक्त फाइकोइरिथ्रिन होता है। भोजन द्रव्य फ्लोरोडियन स्टार्च होता है। रोडोफाइसी में जो भोजन द्रव्य होता है वह फ्लोरोडियन स्टार्च होता है। पौधों के जीवन इतिहास में गतिशील अवस्थाएं मोटाइल फेजेज नहीं होती है। लैंगिक जनन विषम लिंगी उगैमस होता है। पौधे अधिकतर समुद्री जल वाले होते हैं। अब चले आइए वर्ग 11 क्लास मिक्सोफाइसी। तो क्लास मिक्सोफाइसी जो है, इस वर्ग को साइनोफाइसी भी कहते हैं। ध्यान देंगे, जो क्लास मिक्सोफाइसी है 11 नंबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस वर्ग को साइनोफाइसी भी कहते हैं। इनका रंग जो है नीला हरा होता है। फाइकोसाइनिन के अलावा जो है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो है मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड क्या है, तो मुख्य वर्णक है, ठीक है। किसका, तो क्लास मिक्सोफाइसी का। क्लास मिक्सोफाइसी का जो है मुख्य वर्णक क्या है, तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो है मुख्य वर्णक है। किसका, तो क्लास मिक्सोफाइसी का, ठीक है। इनका रंग नीला हरा होता है, ध्यान देंगे, ब्लू और ग्रीन होता है क्लास मिक्सोफाइसी का। कोशिका की बनावट बहुत सरल होती है। जो कोशिका की बनावट होती है बहुत सरल होती है, ठीक है। सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का जो है अभाव होता है, ठीक है। इस वर्ग के पौधों को जीवन इतिहास के किसी भी काल में गतिशील दशाएं होटाइल फेजेज, गतिशील होटाइल लिखा है, मोटाइल लिखना चाहिए इसको, मोटाइल फेजेज नहीं दिखलाई देती है। मोटाइल फेजेज जो है नहीं दिखलाई देती है। जनन के वर्धी साधनों द्वारा होता है। इस वर्ग के पौधे लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जो वर्ग है आपका क्लास मिक्सोफाइसी, इस वर्ग का जो पौधा होता है सभी स्थानों पर लगभग जो है, इस वर्ग के पौधे जो है लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, शैवालों के जीवाश्मीय फॉसिल समूह को निमेटोफाइसी में रखा गया है।
जो हमने एक जनरल कैरेक्टर्स वाला वीडियो डाला था उसमें हमने बता दिया था कि 12 नंबर क्लास करके निमेटोफाइसी को। तो जो भी जीवाश्मी शैवाल है, मतलब मृत शैवाल है, जीवित शैवाल को तो 11 वर्गों में बांट दिए थे फरीद साहब, लेकिन मरे हुए जो शैवाल थे जो जीवाश्म हो गए थे उनको एक अलग वर्ग समूह जो है निमेटोफाइसी में रखा गया। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है बिहार यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कि फिरिस का जो भी अलगी का क्लासिफिकेशन है 11 भाग में अपना क्लासिफिकेशन किए थे उसको डिटेल में लिखने के लिए पूछा जाता है। तो ऐसे ही आप लोग जो है इससे नोट्स बना करके और लिख देंगे, आपको जो है इसमें पूरा कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।